हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में औसत से संबंधित प्रश्न बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये दो व्यक्ति हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो जो छोटे वाले हैं इनसे बड़ा होगा और जो बड़े वाले हैं इनसे छोटा होगा, यानी बीच का कोई डेटा होगा। औसत का मतलब हुआ कि बीच का कोई डेटा, आंकड़ा, संख्या, उम्र, कुछ भी बीच का हमें मध्यस्थ। ठीक है। तो अब औसत जो है कितने प्रकार का है और कितने भागों में विभाजित है, उस औसत निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। औसत जो है प्रश्न के अनुसार दो भागों में, एक नियमित अंतराल है, एक अनियमित अंतराल है। अनियमित अंतराल में वो संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा सेम रहता है। जैसे प्राकृत संख्या है, ये गिनती की संख्या कहलाती है। इसके बीच का अंतर जो है हमेशा समान रहता है। जैसे 1 से 2 के बीच का डिफरेंस 1 हुआ, 2 से 3 का 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। मतलब जितना भी हम प्राकृत संख्या लिखते जाएंगे उसके बीच का डिफरेंस जो हमेशा 1-1 का मिलेगा। अब सम संख्या है, दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। विषम संख्या में भी दो विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। ये एक नियमित अंतराल हो गई। अनियमित अंतराल वाली वो संख्या हो गई जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग या घन। जैसे 1 का स्क्वायर किए तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर किए तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर किए तो 9 मिलेगा। अब 1 और 4 के बीच अंतर तो 3 है, बट 4 और 9 के बीच का अंतर 5 हो गया। ये अनियमित अंतराल हो गया। इनकी अंतराल जो है एक समान नहीं है। और दूसरा इसमें आता है आंकड़ा। कोई भी आंकड़ा, जैसे किसी की उम्र का आंकड़ा है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 17 वर्ष है, 13 वर्ष है, इनके बीच भी डिफरेंस जो है एक समान नहीं है। ये अनियमित अंतराल हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम अनियमित अंतराल वाले प्रश्न का हल निकालेंगे। तो अनियमित अंतराल वाले प्रश्न में हम उसका औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो यहां से देखिए, यहाँ पर जो डेटा है 5 का दिया हुआ है, इसके बीच में क्या है, 3 है, यानी इसकी औसत 3 हो गई। ठीक है। अब यहाँ सम संख्या में देखिए, यहाँ भी 5 नंबर दिया हुआ है, इसके बीच का 6 है, इसकी औसत 6 हो गई। विषम संख्या में देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 और 3 6 नंबर है, इसके बीच में कुछ नहीं है। बीच में क्या आएगा, 5 और 7 के बीच में 6 आएगा, इसका औसत 6 हो जाएगा। यानी जो भी बीच की संख्या रहेगी वो औसत हो जाएगी। अब यहाँ 5 और 7 के बीच में 6 था, 6 इसकी औसत हो गई। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि जब भी संख्या दी हुई रहती है वो डॉट डॉट में दी हुई रहती है। जैसे 1 1 1 1 99 ऐसे दी हुई रहेगी, जिससे 2 डॉट 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 80। अब इसके बीच में क्या आएगा, हम काउंट करते रह जाएंगे, वो नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो है, इसका सबसे आसान फॉर्मूला है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके जब 2 से भाग दे देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 है, 1 + 5 करेंगे और बटा 2 कर देंगे तो ये 6/2, 3 आ गया 3 आंसर ना। अब इसका देखिए 2 है और 10 है, 2 और 10 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, इसका औसत 6 था। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ 12 है, तो 1 + 11 12 हो गया, 12/2 6 हुआ, यहाँ भी औसत 6 आया था। यानी जब नियमित अंतराल है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके हम 2 से भाग लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। या संख्या दी हुई है, इस संख्या के बीच वाली संख्या हम निकालेंगे तो भी औसत आ जाएगा। ठीक है। तो इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो पहली संख्या इसमें 1 हो गई और अंतिम संख्या 100 हो गई, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 101/2, यानी 50.5 इसका राइट आंसर हो गया। सी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 50 तक सम संख्या होगी कौन, तो पहली सम संख्या 2 होती है और अंतिम 50 तक 50 होगी, यानी 2 + 50/2, ये 52 हो गया, 52/2 26 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है। तो पहली सम संख्या जो है 2 होगी और 10वीं, ये प्रथम 10 का रहा, 10वीं नंबर की सम संख्या क्या होती है, 20 होती है। ठीक है। 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है। तो 20 + 2 22 हो गया, 22/2 11 इसका औसत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम, तो पहली विषम संख्या 1 होती है और 100 से कम जो है विषम संख्या 99 होती है। 100 से एकदम नियरेस्ट वाली, तो 1 + 99/2 हो जाएगा, यानी 100/2, इसका आंसर हो गया 50। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। ये क्वेश्चन रेलवे लोको पायलट में बार बार डिजिट बदल बदल के पूछा गया था। ठीक है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला 3 हो गया और 5वां गुणज कह रहा है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 होगा। यानी पहली संख्या 3 हो गई और अंतिम संख्या 15 हो गई और बटा 2 हो जाएगा, 18/2, इसका राइट आंसर 9 होगा।
नेक्स्ट, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्रमागत संख्या चार है, 1 2 3 4, ठीक है। और सम संख्या का औसत जो है 27 दिया हुआ है, तो औसत क्या है? बीच वाली, यानी इधर से दो लेंगे इधर से दो लेंगे तो बीच वाला जो होगा यही औसत है, तो यहाँ 27 हो गया, ठीक है। अब इधर बढ़ेंगे तो पहली सम संख्या इसके बाद क्या मिलेगी? 28 होगी, ठीक है। दूसरी होगी 30। अब इधर से लेफ्ट जाएंगे तो ये 26 होगा और ये हो जाएगा 24, ठीक है। सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है, तो 24 26 हो गया और 26 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद 30 हो गया, ठीक है। ये बीच वाला क्या था? औसत था, ठीक है। अब करें कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 30 सबसे बड़ी संख्या होगी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? 5 विषम संख्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि औसत जो है इसका 95 है, यानी इधर से दो और इधर से दो, तो बीच वाली औसत हो गई, यहाँ पर लिख देंगे औसत को, ठीक है। अभी इसके आगे बढ़ेंगे तो 95 2 97 होगा, क्योंकि दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, तो 97 2 99 हो गया। जब इधर बढ़ेंगे तो 2 माइनस कर देंगे, तो 95 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 93 हो जाएगा, यहाँ 91 हो जाएगा, ठीक है। 91 93 95 97 99, ये हो गई और विषम संख्याओं का क्रम हो गया, ठीक है। अब करें कि अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ इधर जाना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? तो ये पहली नंबर की हो गई, दूसरी तीसरी और चौथी, ये 93 वाला इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन में नहीं है ये, यानी ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या होगी? चौथी नंबर की संख्या, ये औसत के रूप में है 33 दिया हुआ है। ये जो क्रमागत संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 34, यहाँ 35, यहाँ 36, यानी क्रम में यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 31 होगा, यहाँ 30 होगा। अब करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें 36 सबसे बड़ी संख्या होगी, डी राइट आंसर है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से यदि अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाए तो औसत में क्या वृद्धि होगी? तो मान लीजिए कि 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। इनका औसत मान लीजिए कि 1 से दिया हुआ है, या हम इससे औसत निकालेंगे तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या 1 और 5 हो गई, 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, यानी ये 3 इसका औसत है। मान लें कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब करें कि दो संख्या मिला दी गई, यानी छठवीं और सातवीं संख्या मिला दी गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? पहली संख्या 1 हो गई और अंतिम संख्या 7 हो गई, यानी 1 + 7, ये हो गया 8 और इन्हें 2 भाग देंगे, ये 4 हो गया। अब जो x का वैल्यू था यहाँ पर 3 था और यहाँ दो संख्या मिला दी थी, इसका औसत 4 हो गया, यानी कितनी की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? ए बी सी डी, ये 4 संख्या है जिनका औसत 42 है, यानी औसत कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आएगा, ये 42 हो गया, ठीक है। अब विषम संख्या है तो पहली इसके बाद विषम संख्या क्या होगी? 43 होगी और यहाँ 45 होगा, यहाँ आएंगे तो ये 41 होगा और यहाँ पर 39 होगा। अब करें कि बी और डी का गुणनफल, बी 41 हो गया और डी 45 हो गया, यानी 41 × 45, ठीक है। अब 5 × 1 5 आएगा, यानी जिसके अंतिम अंक में 5 होगा वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना है? a और b का औसत निकालेंगे तो क्या होगा? a + b/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 25a + b, ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a + b = 115 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 को इधर गुणा में तो यहाँ से भागा में कर दिए, ठीक है। अब हमें चाहिए a + b/2 चाहिए, तो यहाँ से 2 भाग लगा देंगे, यहाँ भी 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यानी 2 × 25 हो गया, 115/50 हो गया। अब इसे भाग लगाना है, थोड़ा सा कठिन होगा, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, इसको 100 में तब्दील कर देंगे, तो ये हो जाएगा 115 × 2 230 हो गया और बटा में 100 होगा। अब इसलिए इसको लगा सकते हैं, जब भी आपको 5 वाली संख्या दिखे उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये अब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.3, राइट आंसर है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है।